हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेसिंग के ऊपर, बोनस मार्क्स के ऊपर। बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि मैम क्या इतने नंबर कम बन रहे हैं, क्या बोर्ड हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा, या फिर क्या मैम हम लोगों को 2-3 नंबर जो है वो कम पड़ रहे हैं, या पॉइंट में पास कर देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा नंबर क्या ये लोग दे देते हैं। अगर मान लो कोई पेपर बाहर से नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो भी क्या ग्रेसिंग दे देते हैं। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स आर आस्किंग दीज क्वेश्चन, सो आई एम टेलिंग ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। तो ध्यान से वीडियो को समझना, सुनना, ओके। और एग्जाम्स तक आपको बहुत सारी चीजें जो है वो न्यू जानने के लिए मिल जाएंगी रिगार्डिंग योर रीचेकिंग, फोटोकॉपी वगैरह के डाउट्स, ठीक है। और इसके अलावा में जेन्युइन अपडेट्स जो होती हैं, जेन्युइन डिसीजन जो आप लोगों को लेने होते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में और इस चैनल पर मेरे थ्रू दिखेंगे और समझने के लिए मिलेंगे। तो आपको चैनल पर बने रहना है, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन को प्रेस रखना है, सो दैट आप वीडियो जो है वो देख पाए, ओके। और कोई भी डाउट होता है ना बच्चा, क्योंकि ये टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल चल रहा है, कोई भी डाउट होता है, कोई चीज में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं समझ आ रही, सो यू कैन डू कमेंट, ओके। आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर कमेंट, या फिर मैं रिप्लाई वहीं के वहीं दे दूंगी, ओके। अब सबसे मेन चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ध्यान क्या देना है, ग्रेसिंग मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं, ओके। कई बार जो है टीचर को ये रहता है कि बच्चा जो है वो 2-3 नंबर से रह रहा है, या फिर उसके मार्क्स जो थे वो उतना तक नहीं आए जितने पासिंग क्राइटेरिया था। लाइक इफ यू वांट 27, सो आप लोगों के 23, 24, 25 तक आ जाते हैं, तो आप लोगों को 0.5 करके मार्क्स जो है वो गेन कर दिए जाते हैं और मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। उस कंडीशन में आप कंपार्टमेंट से बच जाते हो। बट दीज थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे मेन चीज टीचर का दिमाग, उसका मूड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी इस टाइम पर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर टीचर का मूड अच्छा नहीं है, मान लो मैं ही कॉपीज चेक कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग इरिटेटिंग, ओके, आप लोग शीट्स चेक करते हैं, मुझे बहुत दिमाग खराब हो रहा है, और कोई बच्चा है जिसने शुरू में ही कटिंग कर रखी है और खिचड़ी पका रखी है, क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे कर रखे हैं, राइटिंग बेकार कर रखी है, प्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हमारा दिमाग ये चलता ही नहीं कि हम इसको पास करें, क्योंकि उसने हमें कोई क्लू दिया ही नहीं, उसने हमें कोई मौका ही नहीं दिया कि हम उसको अच्छे नंबर दें। अच्छे नंबर तो ये नहीं मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, अच्छे तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितना उसने करा होगा उतना उसको मार्क्स मिल जाएंगे। बट फिर भी बोर्ड जो है वो ग्रेसिंग के ऊपर तभी रहता है। ऐसी एचबीएससी वालों का भी सेम है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर में हमारे मार्क्स जो है वो 2-4 नंबर बढ़े, तो वो तभी बढ़ते हैं जब आप लोग उस लायक पेपर करके आते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो शीट के ऊपर बनाई थी, राइट, कि शीट्स जो है वो कितनी फिल करें सो आप लोगों को मार्क्स जो है वो ज्यादा मिले। तो देखो, शीट भरने का भी फायदा तभी है जब आप लोग कुछ उसमें ऐसा लिखें जो वैल्यूएबल हो। ऐसा नहीं आप रैप्स भर के आ गए शीट्स के अंदर, ऐसा नहीं आप भजन कीर्तन लिख कर आ गए, सत्संग लिख कर आ गए, ऐसा नहीं आप अपने ड्रीम्स लिख कर आ गए, अपने विशेष लिख कर आ गए, या पैसे रख के आ गए, ऐसा नहीं, ठीक है। शीट्स भरने का मतलब when you write some valuable points, some valuable topic in your video, okay। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब ग्रेसिंग और बोनस मार्क्स की अगर हम बात करें तो बोर्ड्स ये चीज करते हैं, ओके। अगर आपके माइंड में ये है कि 2-4 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में 95% जो है बच्चों को पास कर दिया जाता है, ओके। और ये चीज सोची जाती है कि हाँ भाई चलो, बच्चा जो है वो थोड़े मार्क्स से रह रहा है तो इसको निकाल दो। और मेन बात ये होती है कि टीचर्स को पता होता है कि उनको स्टार्टिंग पेजेस देखते हुए पता हो जाता है कि आप कवर कर पाओगे वहां तक का डिस्टेंस कि नहीं कवर कर पाओगे। तो वो चीज भी बहुत फर्क डालती है। और मतलब मेन तो हमारा दिमाग यही घूमता है जब हम कोई गंदा सा पेपर देके आते हैं ना, यार इतने नंबर कम आ रहे हैं, क्या पता टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देगा या नहीं देगा। तो वहां पर आप लोग सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करा, आपका लिखने का तरीका कैसा था, आपने कितनी ज्यादा कटिंग्स करी हैं, कितना ज्यादा साफ पेपर किया है, आपने सेक्शन वाइज या लाइन वाइज क्वेश्चंस कितने किए हैं। क्योंकि दीज ऑल फैक्टर्स जो हैं कॉज टू द एग्जामिनर्स मूड, ठीक है। वो आप लोगों का एग्जामिनर का जो मूड है वो खराब भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन का शीट, क्योंकि वो जो कॉपी चेक करने वाले वहां बैठे हैं उनके पास एक शीट नहीं है, उनके पास पता नहीं कितनी शीट्स हैं। तो वो 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, अगर 10 शीट वैसी बेकार देखने लग जाएंगे ना, तो वहां पर दिमाग खराब होना लाजमी है और फिर वो इरिटेट होकर मार्क्स जो है एक्स्ट्रा नहीं देता। इसलिए हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रखो, हमेशा आपका लिखने का तरीका जो है वो लीनियंट रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, और एकदम जिसको बोलते हैं प्यार से पेपर को लिखो, वो चीज होनी चाहिए, ओके। और सबसे मेन चीज ये रहती है कि 2 पेन का यूज करें इफ पॉसिबल। जैसे ब्लैक पेन है वो अंडरलाइन के लिए यूज करें। यूजुअली गर्ल्स डू दीज थिंग्स, बट बॉयज जो है उनके पास टाइम ही नहीं बचता। गर्ल्स के पास भी कहीं के पास नहीं बचता, उनके टाइम जो है उनको लगता है खत्म हो जाएगा, बट टाइम बचता है। अगर आपकी स्पीड जो है वो एक्यूरेट पोजीशन पर है तो टाइम बच जाता है लास्ट में, ओके। उस टाइम पर आप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। जैसे मैं अपने खुद के ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को बोलती हूँ, जो चीजें जैसे मैथ्स में गिवन दिया है तो गिवन को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, डॉट लगा दीजिए, ठीक है। या फिर उसके अलावा कोई फॉर्मूला है तो आप उसको साइड में बॉक्स में फिल कर दीजिए, बॉक्स में कर दीजिए कि हाँ ये फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। इसके अलावा में डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जिसके अंदर डिफरेंस जो है बिल्कुल लाइन वाइज करो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लाती हैं। ओके, और इन शॉर्ट इन कंक्लूजन की ग्रेसिंग और बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, बट मेन बात यह है कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे किया है, आपने किस तरीके से पेपर को लिखा है और किस तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये चीज एक्सेप्ट करना कि हाँ यार हमारे 2-3 नंबर अगर कम पड़ेंगे तो एग्जामिनर दे देगा, वो डिपेंड यही करता है कि आपने बच्चा कुछ लिखा है। अगर कुछ लिख कर आए हो तो 0.5 करके जो है एग्जामिनर मार्क्स आपको लोगों के बढ़ा देता है, बट फर्क वही है, 4-5 शीट 6 शीट भर के आओगे तो टीचर ब्लैंक शीट पे आपके नंबर नहीं बढ़ाने वाला। ओके, तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही अपडेट्स जो हैं, आपको छोटी छोटी चीजें जो है मैं एग्जाम तक समझाती रहूंगी। बाकी चैनल पे आपको सारी जर्मन चीजें मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आपको चैनल पर रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए। और नोटिफिकेशन से दुखी हो रखे हो तो मत करना, ठीक है। जब मन करे आ जाना यूट्यूब के ऊपर और बेसिक ज्ञान के टाइप करना एंड मैं वहां सामने आ जाऊंगी। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।